हेलो दोस्तों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अब जैसा कि आपको पता ही कि DSSB का एग्ज़ाम आने ही वाला है और CTET के डेट आई गई है 8 फरवरी। तो चलिए जीन पियाजे को पढ़ते हैं। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे ने अपनी बच्ची पत्नी के साथ मिलकर अपने 3 बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किया। बच्चों के सामने कई बार कृत्रिम ढंग से समस्याएं रखी गईं। बच्चों द्वारा किए गए व्यवहारों के अध्ययन के बाद इन्होंने अपना सिद्धांत दिया। पहला पॉइंट है, पियाजे के अनुसार बच्चों का विकास उनकी परिपक्वता व उनके अनुभवों की अंतःक्रिया अथवा गुणनफल का परिणाम होता है, यानी कि बायोलॉजिकल मैच्योरेशन और एक्सपीरियंस का मल्टीपल होता है। और फिर कहते हैं पियाजे की बच्चों के विकास में जैविकीय विशेषता अधिक महत्वपूर्ण होती है, सामाजिक विशेषता कम महत्वपूर्ण होती है। और फिर कहते हैं कि बच्चे का पहले विकास होता है, सीखता बाद में है। फिर पियाजे के अनुसार बच्चा एक सक्रिय प्राणी है, वह कुछ ना कुछ करता रहता है, उसके लिए किसी भी शारीरिक शिक्षण की ज़रूरत नहीं है, बच्चों के लिए केवल एक अच्छा वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। फिर कहते हैं पियाजे की बच्चे को काम करने के लिए समृद्ध वातावरण ज़रूरी होता है। फिर पियाजे के द्वारा प्रयोग किए गए संप्रति यानी कॉन्सेप्ट्स कुछ जो उन्होंने क्या क्या दिया। तो पहला था मेंटल स्ट्रक्चर यानी कि मानसिक संरचना, जो कि बढ़ती उम्र और प्राप्त अनुभव के द्वारा बच्चों में ज्ञान का अनुभव होता है। प्रत्येक व्यक्ति बच्चे के ज्ञान को ही मानसिक संरचना माना जाता है, इसे पूर्व ज्ञान भी कहा जाता है। और प्रत्येक व्यक्ति की मानसिक संरचना दूसरों से अलग होती है, जो समय और स्थिति के अनुसार परिवर्तनशील यानी बदलती रहती है। सेकंड आता है स्कीमा। स्कीमा क्या होता है, एक तरीके से मेंटल स्ट्रक्चर के अनुसार जो व्यवहार करता है ना बच्चा, वही स्कीमा कहलाता है। तो स्कीमा भी परिवर्तनशील है, कभी कभी मानसिक संरचना को स्कीमा भी कह दिया जाता है। और तीसरा आता है अनुकूलन या आत्मसातीकरण यानी एसिमिलेशन। जब बच्चा व्यक्ति अपनी मानसिक संरचना के अनुसार नए ज्ञान को ग्रहण करता है, अर्थात कभी कभी नए ज्ञान को बदलते हुए भी व्यवहार कर सकता है, तो इस यानी कि नई नॉलेज को ऐड करता है। चौथा है हमारा समविष्टीकरण या समायोजन यानी एकोमोडेशन। जब व्यक्ति नए ज्ञान को ग्रहण करते समय अपनी मानसिक संरचना में परिवर्तन करता है, उसमें कुछ जोड़ता है या कुछ घटाता है, यानी मॉडिफिकेशन प्लस एडिंग दोनों काम करें तो उसको एकोमोडेशन कहते हैं। नंबर 5 है साम्य धारण यानी कि इक्विलिब्रिएशन। जब व्यक्ति के सामने एक नई परिस्थिति उत्पन्न होती है, उसकी मानसिक स्थिति असंतुलित हो जाती है। उस असंतुलन को दूर करने के लिए व्यक्ति या तो अनुकूलन करता है या समायोजन करता है। ऐसा करने से उसकी मानसिक स्थिति तुरंत संतुलित हो जाती है। संतुलन की यही अवस्था साम्य धारण कहलाती है। जीन पियाजे के अनुसार पियाजे ने बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा है। पहली है सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी गामक अवस्था, जो कि जन्म से लेकर 2 साल तक चलती है। पियाजे के अनुसार इस अवस्था में बच्चों को का पूरा ध्यान उसकी संवेदना पर रहता है, क्या देखना है, कितना देखना है। बच्चों के कार्यों में शारीरिक गति अधिक होती है। यह अवस्था 6 उपभागों यानी सब पार्ट्स में बटी हुई है। पहली है स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ यानी कि प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था। इस अवस्था में बच्चे की मुख्य क्रिया ही प्रतिवर्त क्रिया होती है, जिसमें चूसने की क्रिया सबसे प्रमुख होती है, जो कि जन्म से 1 महीना तक चलती है, मतलब 1 महीना तक आती है। फिर दूसरी होती है प्रमुख वृत्ति क्रियाओं की अवस्था, जो कि 1 से 4 मंथ तक चलती है। इस अवस्था में बच्चे अपनी रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ को दोहराते हैं, परिवर्तित करते हैं और उसमें समन्वय स्थापित करते हैं। तीसरी आती है गौण द्वितीयक वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, दी स्टेज ऑफ सेंसरी सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, जो कि 4 से 8 महीने तक होती है। इस अवस्था में बच्चों का ध्यान शारीरिक गतिविधियों से हटकर वस्तुओं की तरफ बढ़ता है। इसमें बच्चा वस्तुओं को छूने व उलटने पलटने की क्रिया करता है। और चौथी आती है गौण द्वितीयक स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था, यानी कि दी स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन इन द सेकेंडरी स्कीमेट, 8 से 12 महीने। इस अवस्था में बच्चा लक्ष्य व साधन में अंतर तथ्य व साधन में अंतर करने लगता है। और इस अवस्था में बच्चा अनुकरण भी करता है, यानी कि नकल भी करता है, जैसे उसके सामने करते हैं अल ल ल ल ल, तो बच्चा भी ऐसे ही करता है। फिर 5वां आता है तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, दी स्टेज ऑफ टर्सरी सर्कुलर रिएक्शन,
12 से 18 महीने यानी कि 1 से 1.5 साल। इस अवस्था में बच्चा प्रयत्न व त्रुटि की मदद से सीखना प्रारंभ कर देता है। फिर छठी आती है मानसिक संयोगों के द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था। द स्टेज ऑफ इन्वेंशन ऑफ न्यू मीन्स थ्रू मेंटल कॉम्बिनेशन। 1.5 साल से 2 साल तक यानी कि 18 महीने से 24 महीने तक। वस्तु स्थायी होती है या कभी समाप्त नहीं होती, चाहे वह हमारे सामने हो या नहीं। फिर आता है बच्चे को वस्तु स्थापित का ज्ञान हो जाता है। 8 महीने तक बच्चे को वस्तु स्थापित का ज्ञान ही नहीं होता। दृष्टि से दूर होने पर वस्तु सोच से भी दूर हो जाती है। 8 महीने के बाद बच्चे को यह ज्ञान होने लगता है। दूसरी स्टेज आती है पूर्व संक्रात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 7 साल तक चलती है। प्री ऑपरेशनल स्टेज का पहला स्टेप है पूर्व प्रयत्नात्मक अवस्था यानी प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज, जो कि 2 से 4 साल तक चलती है। इस अवस्था को जिज्ञासा की अवस्था कहते हैं। इसमें बच्चा अधिक से अधिक प्रश्न पूछता है, बच्चा जिज्ञासु होता है। व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, इसे खोज की अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में बच्चे के अंदर अहम केंद्रिता की भावना देखी जाती है। अहम केंद्रिता यानी ईगोसेंट्रिज्म। बच्चे सोचते हैं कि जो वे सोचते हैं वही पूरी दुनिया सोचते हैं। इस अवस्था में बच्चे के अंदर जीववाद यानी एनिमिज्म की भावना भी मिलती है। जैसा बच्चा कहीं जा रहा है, जैसे बच्चे को आपने बोला कि बेटा इधर आओ, और वो आते आते रास्ते में गिर गया और उसके लगी चोट, तो क्या करता है कि मम्मा मम्मा मेरे को इसने मारा। तो हम क्या करते हैं कि फिर उसको फर्श को मारने लगते हैं। जैसे टेबल से लगा तो हम टेबल को मारते हैं, तो उसमें वो सोचता है कि इसको भी चोट लगी है। तो वही एनिमिज्म की भावना होती है। इस अवस्था में बच्चे को प्रतीकात्मक ज्ञान होने लगता है। बच्चों को साइन एंड सिंबल का ज्ञान होने लगता है। बच्चों में यथार्थवाद की भावना पाई जाती है। यथार्थवाद, बच्चे स्वप्न व कल्पना को सच मानते हैं। नंबर 2 आती है अंत प्रज्ञा यानी कि अवस्था, इंट्यूटिव स्टेज। अंत बोलते अंदर और प्रज्ञा बोलते बुद्धि, यानी इंट्यूटिव स्टेज 4 से 7 साल तक। इस अवस्था में बच्चे